brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस के नाम से सत्ता प्राप्त करनी थी। बाकी जब गांधी जी की राय मानते, महात्मा गांधी जी की राय, तो कांग्रेस को उसी समय समाप्त कर देना चाहिए था। गांधी जी की राय मानते, महात्मा गांधी जी की राय, तो कांग्रेस को उसी समय समाप्त कर देना चाहिए था। अन्य राजनीति दल पैदा होते, वो राजनीति करते तो ठीक था। के नाम से ये गहलोत साहब यदि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो इनका गहलोत साहब का या वर्तमान जो कांग्रेस के नेता उनका कोई योगदान नहीं है। बड़े तौर पर इनका जिक्र होना चाहिए। तो ये किताब को हटाकर दूसरी किताब लेकर आई जाएगी। उसको लेकर अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि देश में सबसे ज्यादा सरकारें कांग्रेस की रही है और वहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार रही तो नवाचार भी हुआ, वहाँ आजादी में उनका योगदान रहा है, प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा है, तो उसको भुलाया नहीं जा सकता, बीजेपी भुला नहीं सकती, उसको झुठला नहीं सकती। क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस जब देश गुलाम था उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में ही सभी मानसिकता के लोगों ने आंदोलन किया था। तो उस समय कांग्रेस एक आंदोलन का रूप था, राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन था उस समय। तो उसमें सभी का योगदान था। जो हमारी मानसिकता के लोग थे वो भी उसमें सम्मिलित हुए। गरम दल के लोग भी थे, नरम दल के लोग भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, यहाँ तक कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी, वो भी उसमें थे। और उस समय एक आंदोलन का रूप था। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि जब देश आजाद हो गया तो इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने उस कांग्रेस को समाप्त नहीं किया क्योंकि उनको कांग्रेस के नाम से अपनी राजनीति करनी थी, कांग्रेस के नाम से सत्ता प्राप्त करनी थी। बाकी जब गांधी जी की राय मानते, महात्मा गांधी जी की राय, तो कांग्रेस को उसी समय समाप्त कर देना चाहिए था। अन्य राजनीति दल पैदा होते, वो राजनीति करते तो ठीक था। अब उसके नाम से ये गहलोत साहब यदि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो इनका गहलोत साहब का या वर्तमान जो कांग्रेस के नेता उनका कोई योगदान नहीं है। उसमें सभी लोग, जब देश की आजादी की यदि बात करें तो उसमें सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान जो आजादी चाहता था वो सब कांग्रेस के नेतृत्व के तले, यहाँ तक कि जो आज पाकिस्तान में है, चाहे जिन्ना भी था वो भी कांग्रेस में था, जो आज पाकिस्तान में है, जो मतलब जिनका वो पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने देश को तोड़ा, तो वो सब कांग्रेस में थे उस समय। तो उसी को आज यदि उसी के नाम से यदि कोई अपना भरण पोषण करता है, ये ठीक बात नहीं है। वैसे बिहार चुनाव को लेकर जो राजनीति चल रही है लगातार, चुनाव आयोग के ऊपर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि पुनर्निरीक्षण का काम जारी है। किस तरह देखते हैं? देखिए, इस देश की राजनीति इस देश का नागरिक तय करेगा। इस देश में शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए वो निर्णय इस देश का नागरिक करेगा। अब कोई बाहरी व्यक्ति आकर के और यहाँ पर वोट प्राप्त करने का अधिकार ले ले, वोट देने का अधिकार ले ले, उसको सत्ता नहीं दिया सकता। इसलिए पुनरीक्षण जरूरी है और पुनरीक्षण होना ही चाहिए।